Good morning, students. Welcome back to my class. Today we are going to the fourth lesson of first flight, the diary of from the diary of Anne Frank. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि उसने अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया, अपने परिवार के बारे में बताया और उसने डायरी वो क्यों लिखना चाहती थी। इसमें उसने डायरी में क्या लिखा वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने इस डेट पे आ गए थे सैटरडे 20 जून 1942, यानी कि आज का दिन आ गया। उसने ये बोला था फर्स्ट पार्ट में भी इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। डियरेस्ट किटी, वो अपनी डायरी में लिखती, उसने अपनी डायरी को नाम किटी दिया था, ये हमने पढ़ा था। और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। एंटायर यहाँ पे क्या है, होल, पूरी क्लास। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीनिंग इसने देखा शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। यहाँ पे देखा यही मीनिंग आप याद करेंगे इसके बारे में, यानी कि डर के मारे और घबराहट के मारे कप कपाना। शेकिंग मीन हिलना होता है, यहाँ पे कप कपाना, डर और घबराहट के मारे कप कपाना। पूरी क्लास, एंटायर मीन होल, पूरी क्लास डर और घबराहट के मारे कांप रही थी। द रीजन, अब इसने कारण भी बता दिया, यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है अभी। वाई हर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग, वाई हर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी यही है। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, ये इसका आंसर दे दिया इसने। कारण था निसंदेही आने वाली मीटिंग। फोर्थ कमिंग क्या होता है, आने वाली जो होने वाली, एमिनेंट भी बोल सकते हो, प्रमुख भी बोल सकते हो। तो जो प्रमुख जो मीटिंग थी, इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसमें अध्यापक फैसला लेते हैं, हु विल बी मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। भी कौन अगली कक्षा में जाएगा, मूव अप जाएगा नेक्स्ट फॉर्म अगली कक्षा में, और हु विल बी केप्ट बैक, और किसको वापस पीछे रखा जाएगा। जिस मीटिंग में अध्यापक ये फैसला लेने वाले थे, निसंदेह वो मीटिंग इसका कारण थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। यहाँ पे उसने पहले क्वेश्चन दे दिया फिर आंसर दे दिया, तो इसलिए सारे बच्चे कांप रहे थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्त लगा रही थी। एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, Sian and Jax, यानी कि मैं हंस रही थी, मनी मन खुद ही हंस रही थी मूर्खता पर। जो दो लड़के थे हमारे पीछे जो बैठे थे, दो लड़के सियन और जैक्स, ये उनके नाम हैं, इनकी मूर्खता पे हंस रहे थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसने, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की जो बचत थी उसको बेट पे, यानी कि एक शर्त के ऊपर लगा दिया था। यानी कि दोनों ने शर्त लगा ली भी कौन पास होगा कौन नहीं, और पूरी सेविंग लगा दी उस शर्त पे। तो ये क्वेश्चन बन जाता भी किसने अपनी पूरी बचत को शर्त पे लगा दिया था, कंप्रीहेंशन में। और आपको पता है ये दो नाम है, उसमें सिर्फ ये दो नाम देने हो की जगह पे सियन एंड जैक्स। उसके बावजूद भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कंप्रीहेंशन में गलत राइट करते हो, इसलिए कंप्रीहेंशन को ध्यान से किया करो। बार बार बताने के बाद भी आप इस छोटे से क्वेश्चन को भी गलत करते हो, तो आप बहुत सारी गलतियां करते हो कंप्रीहेंशन में, इसलिए उसको सीरियस होके समझ के किया करो कंप्रीहेंशन को। आप लोग सोचते हो कि कंप्रीहेंशन बस पैसेज में से उठा के लिखना है, और आप इसी तरह से उठा के लिख देते हो इस लाइन को, और आपको पता ही नहीं चलता भी। अब कई बच्चे तो यहाँ से शुरू करते हैं इसका आंसर, भी किसने अपनी इंटायर हॉलीडे सेविंग लगाई थी, तो हूँ से शुरू कर देते हैं। जो नाम है वो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ ये देखते हो क्वेश्चन में जो वर्ड मिल रहे हैं ना वही आंसर। आपको ये वर्ड मिले और आप इसको उठा के लिख देते हो कई बार, तो जो कि गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से किया करो कंप्रीहेंशन। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक है। इट्स यू आर गोइंग टू पास, यानी कि सुबह से रात तक उनके बीच में यही बातें चलती रहती भी, ये तुम हो जो पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, अरे मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, यानी कि नहीं मैं नहीं, यानी कि ऐसे एक दूसरे से कहते, बोले अरे मैं पास नहीं हुआ तू हो जाएगा, फिर दूसरा कहता अरे मैं नहीं तू पास हो जाएगा। इस तरह से एक दूसरे से बहस करते रहते जब तक रिजल्ट नहीं आता। इवन दीज प्लेडिंग ग्लेंसेज, जी उसकी मित्र है, उसकी प्लेडिंग मीन प्रार्थना भरी, ग्लेंस मीन नजर,
प्रार्थना भरी दृष्टि से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि वो बार बार शोर मचा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं क्लास में बैठे, अरे तू पास हो जाएगा, तू हो जाएगा। तो बोले उसने प्रार्थना भरी दृष्टि से उनकी तरफ देखा, उससे भी चुप नहीं हुए। एंड माई एंग्री आउट ब्रस्ट कांट काम देम डाउन, और मेरा गुस्से से फटफड़ना भी उन्हें शांत नहीं कर पाया। बोले वो तो प्रार्थना भरी दृष्टि से देखती है मेरी मित्र तो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला था। बोले मैं गुस्से से फट पड़ती हूँ, बोले मेरे गुस्से से फटना पड़ना भी उनको शांत नहीं कर पाया, यानी कि जब वो ज़्यादा शोर करते हैं तो वो गुस्से में उनको डांटती है, फिर भी वो चुप नहीं होते हैं। कम इन मीनिंग कर सकते हो शांत करना, और प्लेडिंग फुल ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना से भरी हुई, ग्लैंस मीनिंग दृष्टि नजर। इफ़ यू आस्क मी, अब ये कहती है कि भी यदि आप मेरे से पूछो ना, ये तो उसने क्लास का बताया भी, क्लास में बच्चे बैठे आपस में एक दूसरे से शर्त लगा लेते हैं, पूरी छुट्टियों की बचत उस शर्त पे लगा देते हैं, जो भी पैसे उन्होंने अपनी जेब घर से बचाए उन सबको उस दांव पे लगा देते हैं अपनी शर्त पे, भाई तू पास हो जाएगा, मैं नहीं होगा, वो पास हो जाएगा, वो नहीं होगा, ऐसे। तो बोले वो ज़्यादा शोर करते हैं, तो उसकी जो दोस्त है वो प्रार्थना की दृष्टि से उन्हें देखती है कि भी चुप हो जाओ, वो नहीं होते हैं। बोले फिर मैं गुस्से से फट पड़ती हूँ, इससे भी वो शांत नहीं होते हैं। फिर वो कहती बोली, अरे यदि आप मुझसे पूछते हैं इस बारे में, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। डमीज यहाँ पे क्या है, आप ये मूर्ख कर सकते हो, बुद्धू कर सकते हो, नॉट इंटेलिजेंट जो पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बोले अगर मेरे से पूछे जाओ ना तो 1/4 क्लास है ना, इतने मूर्ख हैं 1/4 क्लास के बच्चे भी, जो वापस रखे जाने चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, किंतु इस धरती पर अध्यापक हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रेडिक्टेबल जो भविष्यवाणी करने के लायक हो, अनप्रेडिक्टेबल जो भविष्यवाणी करने के लायक ना हो। तो बोले इनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कब क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बोले अध्यापक ऐसे प्राणी हैं, तो बोले कुछ कह नहीं सकते कि इसको पीछे रखेंगे कि इसको अगली क्लास में करेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो ये गर्लफ्रेंड्स यानी कि अपनी सहेलियों के बारे में बोल रही है। यहाँ पे गर्लफ्रेंड का नाम आते ही आपके मन में अपोजिट लिंग आ जाता है, जेंडर आ जाता है, उसके बारे में ध्यान ना दें। तो बोले मैं चिंतित नहीं हूँ मेरी सहेलियों के बारे में और मेरे खुद के बारे में। बोले मेरी सहेलियों की मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी खुद की कोई चिंता नहीं है। वी शैल मेक इट, बोले हम तो कर लेंगे, यानी कि हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। बोले केवल एक ही विषय है जिसके बारे में मुझे विश्वास नहीं है, और वो है मैथ का विषय। एनीवे खैर, ऑल वी कैन डू इज वेट। बोले और हम कर भी क्या सकते हैं, बस हम इंतजार ही कर सकते हैं। ऑल वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं वो क्या है, इंतजार। अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नोट टू लॉस हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि भी दिल छोटा मत करो, हार मत मानो। लॉस हार्ट का मीनिंग आप कर सकते हो फील डिस्करेज्ड, हाँ तो उत्साहित महसूस मत करो। दिल छोटा मत करो, फील डिस्करेज्ड यानी कि हतोत्साहित महसूस मत करो, दिल छोटा मत करो, मन में हार मत मानो। हम बस एक दूसरे को यही कर सकते, हौसला मत तोड़ो, ये बोल सकते हैं। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। अब अपने अध्यापकों के बारे में बता रही है, ये तो उन्हें बता दिया क्लास का। बोले मैं मेरे सारे जो अध्यापक थे उनके साथ मेरा बहुत ही अलोंग प्रीटी यानी कि बहुत ही अच्छा व्यवहार था सभी अध्यापकों के साथ। गेट अलोंग का मीनिंग कर सकते हो डील विद, व्यवहार करना। गेट अलोंग का मीनिंग क्या कर सकते हो, डील विद, और प्रीटी मीन अच्छा, बढ़िया। तो सभी अध्यापकों के साथ मेरा बहुत अच्छा व्यवहार था। देर आर 9 ऑफ देम, 9 अध्यापक थे। 7 men and 2 women, यानी कि 7 आदमी थे और 2 औरतें थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर किसिंग एक बूढ़ा दकियानुसी कर सकते हो, फोगे होता है जो दकियानुसी पुराने विचारों वाला, बोल सकते हो, दकियानुसी कह दोगे सही रहेगा। हु टीचेज मैथ, जो हमें मैथ पढ़ाता है, वाज अनोयड विद मी फॉर एजेस, जो युगों से मुझसे नाराज था, यानी कि कई सालों से। युगों से कह सकते, इसने क्यों बोला है, यानी कि बहुत समय से, जब से उसने पढ़ना शुरू किया, ये कह सकते हो।
इसलिए उसने युगों से बोल दिया, क्योंकि युग तो बहुत समय भी बीतते हैं, वो उसको पढ़ते हुए तो 2-4 साल हुए हैं, 6 क्लास में है शायद वो। बोल मैथ के टीचर है ना, वो मेरे से हमेशा ही नाराज रहते थे। अब क्यों नाराज रहते थे इसका कारण भी इसने बताया, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, यानी कि बहुत सारी चेतावनी देने के बाद, सेवरल मीन कई, वार्निंग्स मीन चेतावनियां, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, गृह कार्य क्या था, एक प्रस्ताव लिखना, विषय क्या था, एक चैटर बॉक्स, एक बातों में ये विषय दे दिया, बोले इसके ऊपर एक ऐसे लिख के लाना, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, बोले इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बोले इसके बारे में तो मैं बाद में चिंतित होंगी। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल ऑफ इन माई नोटबुक, जब अध्यापक ने उसको वो गृह कार्य दिया, टैक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, बोले मैंने पहले तो मैंने सोचा चैटर बॉक्स, बोले इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है, फिर मैंने सोचा इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी, ये फैसला लिया और जोटेड डाउन मीन राइट कर दिया यूं ही। बोले मैंने टाइटल था जो ये टाइटल था ना चैटर बॉक्स, बोले ये मैंने मेरी नोटबुक में नोट किया और इसे अपने बैग में, नोटबुक को टक मीन किसी चीज़ के नीचे किसी चीज़ को लगा देना, तो बोले बैग में मैंने मेरी नोटबुक को डाल लिया और शांत रहने की कोशिश की, कीप क्वाइट, शांत रहने की मैंने कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, यानी कि शाम को जब वो घर पे अपना गृह कार्य करने बैठती है, तो बोली जब मैंने मेरा गृह कार्य समाप्त कर लिया ना, बाकी का सारा गृह कार्य, द नोट अबाउट द एससी caught माई आई, तो बोले उस प्रस्ताव के बारे में जो कट माई आई का मतलब क्या, नजर पड़ी। बोले जब सारा बाकी का गृह कार्य समाप्त कर लिया, तो बोले जो प्रस्ताव के बारे में मैंने जो नोट अपनी डायरी में नोट किया था, वो टाइटल नोट किया था मैंने, उस पर मेरी नजर पड़ी। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, बिगिन शुरू कर दिया, थिंकिंग सोचना, बोले मैंने उस विषय के बारे में सोचना कर दिया, मेरे फाउंटेन स्याही वाले पेन की जो टिप थी ना, उसको चबाते हुए, च्यूइंग मीन चबाते हुए, जैसे कि हम सब करते ही हैं ऐसा, जब हम सोचते हैं तो पेन मुंह में ही होता है। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, रैम्बल ऑन क्या होता है, बहक जाना, तो कोई भी बहक जाना, यहाँ पे क्या होगा, बहक जाना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, हम कहेंगे इधर उधर की बातें लिख सकता है। लीव बिग स्पेसेस, यानी कि बड़ी बड़ी जगह छोड़ते हुए शब्दों के बीच में, यानी कि काफ़ी स्पेस छोड़ते हुए शब्दों के बीच में यूं ही इधर उधर की बातें लिख देना, कोई लिख सकता है इधर उधर की बातें। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, किंतु समझदारी, ट्रिक वैसे तो चालू थी, यहाँ पे समझदारी इस बात में थी कि भाई बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए सहमतिपूर्ण आर्गुमेंट देना। सही समझदारी क्या थी, यानी कि मैं ये सिद्ध कर दूं कि भी बात करना कितना जरूरी है, मेरे ऐसे के माध्यम से आर्गुमेंट देते हुए, सहमतिपूर्ण आर्गुमेंट देते हुए मैं ये सिद्ध कर दूं कि बात करना कितना जरूरी है। तो बोले ये समझदारी की बात थी, बोले यूं ही बकवास तो कोई भी लिख सकता था, बोले इस बारे में सोचने लग गई। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैंने खूब सोचा, थॉट खूब सोचा और अचानक एक विचार आया मेरे मन में। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, मैंने 3 पेज लिख दिए जो श्रीमान केसिंग ने मुझे गृह कार्य दिया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हो गई, यानी कि उसको चैटर बॉक्स एक टॉपिक दिया था ऐसे लिखने के लिए और उस पर 3 पेज लिखे और संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट, उसमें उसने क्या किया, मैंने उसमें आर्ग्यू दी, दलील दी कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, बात करना एक विद्यार्थी का गुण होता है, उसकी आदत होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना अच्छे से अच्छा करती हूँ मेरी इस आदत को। इट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट स्ट्रेट, टॉकिंग स्ट्रेट है ये, बोल मैं इसे नियंत्रण में रखने के लिए मेरी बढ़िया से बढ़िया कोशिश करती हूँ। ये सब बातें अपने ऐसे में लिख रही है वो। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ यू नोट मोर। फिर वो लिखती है, कारण बताती है, बोली ये तो बच्चे की आदत होती है बात करना, तो
और मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी इस आदत को सुधार सकूं, किंतु मैं इसका नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, खुद मैं इसका इलाज कभी नहीं कर पाऊंगी इस आदत का। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मेरी माँ मेरे जितनी ही बातें करती, यदि मेरे से ज़्यादा नहीं तो एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, यदि मेरे से ज़्यादा नहीं करती तो मेरी माँ भी इतनी बातें करती, यानी कि मैं जितनी बातों नहीं हूँ उतनी मेरी माँ भी है, अगर ज़्यादा नहीं कहोगे तो फिर मैं, एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड क्या होते हैं? गोट फ्रॉम फैमिली, परिवार से मिले हुए, विरासत में मिले हुए बोल सकते हो। विरासत में मिले हुए जो गुण हैं उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यानी कि उन आदतों को आप बदल नहीं सकते। उसने ये आर्गुमेंट देते हुए उस ऐसे को खत्म कर दिया। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मिस्टर किसिंग था, मैंने जो दलील दी थी उस पर काफ़ी हंसा, अच्छा हंसा। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, किंतु मैंने प्रोसीडेड जारी रखा मेरी बात करने के उस तरीके को अगले लेसन में भी, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, उसने मुझे दूसरा प्रस्ताव दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इस बार विषय माना गया, सपोज मीन माना गया, एक असाध्य बातों। इनकॉरेजिबल क्या होता है? जिसका कोई इलाज ना हो सके। द वन हु कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, वह जिसे सुधारा न जा सके। तो असाध्य बातों नहीं बोल सकते हो, इसका सबसे अच्छा मीनिंग रहेगा। तो इनकॉरेजिबल का मीनिंग आप क्या कर सकते हो? द वन हु कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, एक जिसे सुधारा न जा सके, जो न सुधरे। तो ऐसा बातों नहीं भी कर सकते हो। आई हैंडेड इट इन, मैंने ये भी लिखकर उन्हें थमा दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट 4 to whole लेसन्स। मिस्टर किसिंग के पास अगले 2 पूरे पाठ के अंदर शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाउएवर, किंतु ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, उसने कहा कि बहुत हो गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, यानी कि क्लास में बात करने की सजा के रूप में राइट एन ऐसे, एक प्रस्ताव लिखो, इंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक होगा क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब की बार उसने टाइटल क्या दिया, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट असाइनमेंट उसे क्या दिया था, सेकंड असाइनमेंट क्या दिया था, और थर्ड असाइनमेंट उसे क्या दिया था, यानी कि उसे 3 बार एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया। तो उसमें उसका टाइटल क्या था, कि एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कंप्रीहेंशन में भी आ जाता है। तो ये याद रखना है हमें। ये टीचर है, ये एनी फ्रैंक है, इसको बार बार डांटता है, ये और बच्चे हैं। ये क्लास का, एनी फ्रैंक की क्लास का रूम दिखाया गया है यहाँ पे। द क्लास रोल्ड, जब उसे तीसरा ऐसे दिया गया, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये इस तरह का जो उसे टाइटल वाला जो ऐसे दिया गया, उसके बाद पूरी क्लास ठाके मार के हंसी। द क्लास रोड, यहाँ पे क्या है, ये बच्चे हंस रहे हैं, ठाके मार के हंसी। आई हैड टू लाफ, तो मुझे भी हंसना पड़ा। हैड टू लाफ, हंसना पड़ा। दो यद्यपि I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, मैं लगभग थक चुकी थी। इंजेन्यूटी यहाँ पे क्या है, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, यानी कि जो लिखने की जो कला थी, कुशलता थी। यहाँ पे कुशलता हुनर बोल सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा स्किल बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे लिखने की जो स्किल था, जो हुनर था, उस इस विषय पर, चैटर बॉक्स का जो टॉपिक था इस विषय पर, वो उसके लिए मैं लगभग थक चुकी थी, यानी कि मैंने इतना लिख दिया था, मेरे पास इस पे लिखने के लिए कुछ था ही नहीं। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कुछ और करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। ओरिजिनल क्या होता है, वास्तविक। माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोइट्री, मेरी मित्र सेन जो कविता लिखने में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन द वर्स, उसने पेशकश की मेरी सहायता करने की, और उसने प्रस्ताव को लिखने के लिए कहा कि भी शुरू से अंत तक कविता में लिखा जाए। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। रेडिकुलस क्या होता है, हास्यास्पद।
मोकिंग, हास्यास्पद करो इसका, यही ज़्यादा सही रहेगा। मिस्टर किसिंग कोशिश कर रहे थे इस हास्यास्पद विषय के साथ मेरा मजाक बनाने की, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। मैंने पक्का विश्वास कर लिया कि मजाक उसी के ऊपर होगा। यानी कि वो बार बार उसका मजाक बना रहे थे ऐसा उसी हास्यास्पद विषय देकर। तो बोले अब की बार मैंने पक्का कर लिया कि अब की बार मजाक मिस्टर किसिंग पे ही होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने मेरी कविता को समाप्त किया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, यह एक माँ हंस बोल सकते हो, बतख और पिता हंस के बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग्स, डकलिंग्स क्या होते हैं? बच्चे। यंग वंस ऑफ ए डक, एक बतख के बच्चे। तो ये इसके 3 बच्चे थे। वो वर बिटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। यहाँ पे ये बात अपने ऊपर ही ले रही है वो। हु वर बिटन टू डेथ, जिन्हें लगभग इतना मारा गया था कि मौत हो जाए। हु वर बिटन टू डेथ यानी कि इतना पीटा गया कि वो मर गए। बाई फादर, पिता के द्वारा। क्यों? क्योंकि वे बहुत ज्यादा बोलते थे। क्वैक्ड टू मच, ज्यादा, बतख क्वैक क्वैक करता है तो बोले वो बहुत ज्यादा बोलते थे। तो बोले मैंने ये लिख दिया। जैसे उसने अपने आई एग्जाम्पल ले लिया कि भाई बार बार मुझे इतना तंग कर रहे हो, भी ठीक है मेरी आदत खराब है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, तो इतना भी तो नहीं, भाई मुझे तो एक प्रकार से मार ही दिया बार बार, इतना कुछ ऐसे बार बार दे दे के। तो बोले इतना भी नहीं सज़ा देनी चाहिए किसी को, वो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही है। तो उसने ये एग्जाम्पल दे दिया। लकीली, सौभाग्यवश, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, श्रीमान किसिंग ने इस मजाक को सही ढंग से लिया। ही रीड द पोएम ऑफ द क्लास, उसने क्लास के लिए कविता को पढ़ा। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट्स जोड़ते हुए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और कई सारी दूसरी क्लासों को भी पढ़ के सुनाया उसने उस कविता को, खुद के कमेंट जोड़ते हुए। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बात करने की आज्ञा दे दी गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड बोल सकते हैं इसका मीनिंग, दूसरी तरफ, इसके विपरीत। मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, आजकल श्रीमान किसिंग खुद मजाक करते रहते हैं, यानी कि उनका स्वभाव ही बदल गया। अध्यापक का, यूअर्स एनी, आपकी एनी, ये उसने अपनी पोइम में लिखा। इस तरह से उसने अपनी डायरी को का ये छोटा सा अंश हमें दिया गया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द channel and like it.